गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी पूछी है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। इस टॉपिक पर मैं 3 वीडियो लाऊंगी क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आईआईटी इसी पर पूछी है। 2 वीडियो मेंस के लिए लाऊंगी और एक एडवांस के क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले आज के इस वीडियो में मैं मेंस 2020 के क्वेश्चन करवाऊंगी जनवरी शिफ्ट का। 2019 के 5 क्वेश्चन करवाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक मिक्स करवाऊंगी, यानी आयोटा, ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इन सब को यूज करना क्वाड्रेटिक में सिखाऊंगी। और तीसरे वीडियो में जेई एडवांस के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये तो हमारी स्ट्रेटेजी थी। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, जैसा कि मैं बनाती हूं। उसके बाद उस लक्ष्य को पूरा करने में सहूलियत होती है। कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये ऑलरेडी आप जानते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। अब ये 3 तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहला, डिफरेंस ऑफ रूट्स। मैं बात कर रही हूं डिफरेंस ऑफ रूट्स a माइनस बी रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। इतने ही फॉर्मूले पर हम लोग सभी क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 2019 अप्रैल सेशन का। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो इसकी वैल्यू बताएं। अगर मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रही है तो धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। अल्फा 12 प्लस बीटा 12 डिवाइडेड बाई अल्फा टू दी पावर माइनस 12 को लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा 12, बीटा की पावर माइनस 12 को लिखेंगे 1 अपॉन बीटा टू दी पावर 12 और इसे एज यूजुअल रहने देंगे। मुझे आवश्यकता पड़ेगी इसकी तो मैं साइड से करती जाती हूं। हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। क्योंकि मुझे चाहिए अल्फा माइनस बीटा, अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था रूट अंडर, तो स्क्वायर है तो रूट अंडर नहीं होगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा ऐसा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा के जगह लिखेंगे माइनस 2 साइन थीटा। हमारा बन गया यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा। अब ये वैल्यू तो हमारी आ गई है, इसे अब हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और यूं ही रहने देते हैं। अब इसका काम तो हो गया, अब सिर्फ इसका काम करना है। तो करना शुरू करती हूं। एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा 12 प्लस बीटा 12 डिवाइडेड बाई एलसीएम
अल्फा 12 बीटा 12, 1 into this one, 1 into this one, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा। थोड़ा और अच्छे से देखें तो ये और ये तो कट गया, ये बचा जिसे मैं ऊपर भेज रही हूं अल्फा बीटा का होल 12, और इनमें से क्वेश्चन में था यहां 24 को 2 का पावर 12 लिखना होगा, ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो 12 लिखना होगा। क्या यहां से इन दोनों से मैं साइन थीटा कॉमन ले सकती हूं? साइन थीटा कॉमन ले लिया, बच गया साइन थीटा प्लस 8 होल टू दी पावर 12। मैं इस प्रोडक्ट की बात कर लेती हूं, ये प्रोडक्ट है हमारा -2 साइन थीटा, तो मैंने लिखा -2 साइन थीटा की पावर 12, यहां से साइन थीटा की पावर 12, और ये हो गया साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12। थोड़ा और अरेंज कर लूं, माइनस की पावर 12 प्लस साइन थीटा की पावर 12, और हमारे डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा की पावर 12 एंड साइन थीटा प्लस 8 होल टू दी पावर 12। ये 2 की पावर 12 कैंसल आउट हो गया। अब गौर से देखें कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। हमारा आंसर है 2 टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 8 होल टू दी पावर 12। अगर ऑप्शन में फर्स्ट को देखें तो सेम टू सेम मैच कर गया, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन इसी साल 2020 में 7 जनवरी को पूछा गया है। क्या पूछा है? अल्फा एंड बीटा आर रियल रूट्स। इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, लेकिन ये इक्वेशन तो tan x में है, तो मैं लिख लेती हूं tan अल्फा एंड tan बीटा आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स? tan x को t मान लूंगी, t का स्क्वायर √2 अल्फा टी, इसे मैं इधर ले आऊंगी k -1, ये 1 माइनस के इस तरफ आ गया तो बन गया k -1 इक्वल्स टू 0, वेयर t के जगह tan x मान लिया। अब इसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हैं, तो मैं निकाल सकती हूं सम ऑफ रूट्स। क्या होता है सम ऑफ रूट्स? अगर गौर से देखा जाए तो सम ऑफ रूट्स होगा -b, मतलब माइनस ऑफ दिस वन, -b अपॉन a होगा हमारा दिस वन। अगर प्रोडक्ट की बात कर लेती हूं, tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा c अपॉन a, ये रहा c और ये रहा a। क्वेश्चन में tan स्क्वायर दिया हुआ है, तो लिख लेती हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर की वैल्यू 50 है, तो इसकी वैल्यू √50 होगी। क्योंकि इसकी वैल्यू 50 है, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 50 है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो √50। फॉर्मूला है tan a प्लस बी का,
tan A plus tan B होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये बन गया √50। इन दोनों वैल्यू को यहां प्लेस कर दूंगी। √2 लैम्डा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस k माइनस 1 k प्लस 1। मैं एलसीएम लूंगी। √2 लैम्डा 1 इंटू दिस वन माइनस दिस वन, ये दोनों का k प्लस 1 कैंसल हो गया। √2 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 50। ये √2 से ये √50 कटेगा 5 √25। लैम्डा बाई 2 आ गया 5। इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू आ गई 10। क्या किसी ऑप्शन में लैम्डा 10 है? देख लेते हैं। लैम्डा इज 10 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लोग थर्ड की बात करते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं पिछले दिन शायद करवाई थी, देखते हैं। इफ m इज चूजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेती हूं। m स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स होगा -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। कैंसल आउट होगा, बच गया ये। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। ये जो सम है ना, ये जो सम है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ये सम ग्रेटेस्ट तब होगा जब ये लीस्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्या है वो यहां लिखती हूं। अगर हमारा फंक्शन f(x) न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो f(x) हाई यानी ग्रेटेस्ट तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर लीस्ट होगा। अगर इन दोनों में रिलेशन है तो ये बड़ा तभी होगा जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर से पूछा जाए जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हाईएस्ट तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर लीस्ट होगा। डिनोमिनेटर लीस्ट होगा तभी f(x) हाईएस्ट होगा। ये सम ग्रेटेस्ट चाहिए। सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट। सम ग्रेटेस्ट तभी होगा, ये सम ग्रेटेस्ट तभी होगा जब ये लीस्ट होगा। और ये लीस्ट तब होगा कोई भी स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटेस्ट जब ये तभी ग्रेटेस्ट होगा जब ये मिनिमम होगा और m की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। m स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर कम से कम 0 होता है, तो तभी जब m 0 होगा। इसलिए अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल दिया तब जब, यानी ये ग्रेटेस्ट, इसका ग्रेटेस्ट निकाल दी मैं 3/0 का स्क्वायर प्लस 1। और अब अल्फा बीटा भी निकाल देती हूं, m का स्क्वायर प्लस 1। पूछा क्या था? m इस प्रकार से लो कि सम ग्रेटेस्ट आए। m ले लिया 0 कि सम ग्रेटेस्ट आए। ये ग्रेटेस्ट तब होगा जब ये लीस्ट होगा और ये मिनिमम तब होगा जब ये 0 होगा।
m स्क्वायर 0 मतलब m 0। अब पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब का एब्सोल्यूट डिफरेंस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी को मैं लिख देती हूं रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और इसे लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखूंगी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और लाना है प्लस ab यानी माइनस ab कर दूंगी। अब सब कुछ हमें पहले से पता है, ये सम अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा 3 का स्क्वायर, अल्फा बीटा 1, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8, हमारा करेक्ट आंसर आ गया 8√5। अब आपको देखना है क्या कोई भी ऑप्शन चारों में 8√5 है। यस, बी ऑप्शन हमारा 8√5 है। नाउ शिफ्टिंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कब का है? 2019 यानी लेटेस्ट, और 12 जनवरी को पूछा गया। क्या है देख लेते हैं। लिखा है यहां इसमें लेमडा इज द रेशियो ऑफ रूट्स, यानी अल्फा अपॉन बीटा को लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, रहने देते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को देखें 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर m इंटू m माइनस 4 इंटू एक्स। इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए होगा। ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये सी अपॉन ए होगा। अब पूछा क्या है, इन दोनों को मैं रख लेती हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा है पढ़ते हैं। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, m की लीस्ट वैल्यू, लीस्ट यानी मिनिमम, m की मिनिमम वैल्यू पूछी है कब? जब लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा 1 होगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू 1। लैम्डा की वैल्यू अल्फा बाई बीटा, 1 बाई लैम्डा यानी बीटा बाई अल्फा 1। एलसीएम ले लूंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। यहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां मैं लिख लूंगी माइनस 2ab। थोड़ा और आगे बढ़ लूं तो ये आ जाएगा 3 अल्फा बीटा। मेरे पास ये भी है और ये भी है, मैं इसका स्क्वायर कर लेती हूं, माइनस m का होल स्क्वायर, m माइनस 4 का स्क्वायर, 3m स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये 3m स्क्वायर और 3m स्क्वायर, ये 3 अल्फा बीटा का मतलब 2 बाई 3m स्क्वायर। अब मैं इसको अरेंज कर लेती हूं। m माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 जा 18, m माइनस 4, ये m माइनस 4 है
प्लस माइनस √18, ये m की वैल्यू 4 प्लस माइनस √18 3√2। अब m की दो वैल्यू आ गई, फर्स्ट वन 4 प्लस दिस वन, सेकेंड वन 4 माइनस दिस वन। अब क्वेश्चन में पूछा था लीस्ट वैल्यू ऑफ m, इन दोनों में छोटा कौन है? ऑब्वियसली माइनस वाला, यही मेरा आंसर होगा। और ऑप्शन सी में लिखा है 4 माइनस 3√2। वैसे भी इन चारों में ये अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी लैम्डा पूछा है तब जब इसके स्क्वायर की वैल्यू लीस्ट हो, कम हो। ये क्वेश्चन भी 2019 में ही पूछा है, तो कॉन्सेप्ट लगभग सेम है लेकिन वैरायटी तो चेंज है। देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हम लिखेंगे। हमारा जो ये इक्वेशन है वो होगा x² प्लस दिस वन प्लस इस लैम्डा को मैं इस तरफ ले आई। अब यहां से मैं करूंगी सम ऑफ रूट्स। ये जो सम ऑफ रूट्स है होगा -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a। अब मैं याद दिला दूं कॉन्सेप्ट क्या है लीस्ट का। यहां लिखती हूं कॉन्सेप्ट, कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा हो, ये चीज 12th में पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक में। फॉर fx टू बी, कोई fx की अगर बात करूं, फॉर fx टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, मैं किसी fx की बात करूं उसके मिनिमम या मैक्सिमम की, कोई भी fx मिनिमम या मैक्सिमम तब होगा जब उसका डैश 0 होगा। यही एक कॉन्सेप्ट लगना है इस क्वेश्चन में। यानी यहां fx यानी f लैम्डा है, इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी है, यानी ये है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, यही फॉर्मूला हमारे पास है। अब यहां देखेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू माइनस का स्क्वायर प्लस और इसका वैल्यू, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 माइनस लैम्डा। देख लेते हैं यहां, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab -4 प्लस 2 लैम्डा। अगर गौर से देखें, ये रहा लैम्डा स्क्वायर -6 प्लस 2 -4 लैम्डा, 9 -4, ये 9 -4 5। अब इसी की लिस्ट वैल्यू मुझे करनी है। ये लिस्ट के लिए कुछ नहीं करना, इसका डैश को 0 कर देना है। मैं डिफरेंशिएट करने जा रही हूं। x स्क्वायर का 2x, 4 कांस्टेंट, x का 1, यहां लैम्डा है। फॉर दिस वन टू बी लीस्ट, लीस्ट यानी मिनिमम, f डैश लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये 0 आ गया, मतलब 2 लैम्डा -4 0, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई।
यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस वन हैज लीस्ट वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू हमारी 2 आ गई है और 2 डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस टॉपिक का आखिरी 2 क्वेश्चन आसान, थोड़ा डिफरेंट, ये 19 में ही पूछा गया है और एक मैंने पुराना क्वेश्चन लिया है AIEEE 2004। एक बात कर लेती हूं बीच में आपसे कि क्या 10 सेकंड का ब्रेक ले लेती हूं। बच्चा है मेरा भतीजा, वो पपाया ला कर दे दिया है। पपाया के बारे में एक बात बता दूं, अगर आप बच्चे चाहते हैं आपका ब्रेन फास्ट रहे यानी स्ट्रांग रहे और बहुत देर पढ़ने की वजह से थके नहीं, तो फ्रूट्स खाते रहिए। पपाया में कैल्शियम भी होता है और थोड़ा बहुत आयरन भी। एप्पल भी आप खा सकते हैं। आप फ्रेश रहेंगे तभी फुल एनर्जी अपनी पढ़ाई पे लगा सकेंगे और एक IITian बनने का सपना पूरा हो सकेगा। पढ़ाई पर चलती हूं अब। इफ वन रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ अदर, अच्छा मैं मान लेती हूं 81x स्क्वायर kx 256 इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। सम ऑफ रूट्स हो गया -k/81। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया 256/81। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वन रूट इज क्यूब ऑफ अदर, एक रूट दूसरे का क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम 2 दिया हुआ था अल्फा इंटू बीटा 256/81। अल्फा के जगह बीटा क्यूब रखना है। बीटा क्यूब इंटू बीटा 256/81। बीटा की पावर 4, ये 4 और ये 3 का पावर 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। इसलिए हमारा ये बीटा हो गया 4/3। लेकिन हमें तो के निकालना है, तो ठीक है फ्रॉम 1 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम 1 अल्फा प्लस बीटा -k/81। अल्फा की जगह रखूंगी बीटा क्यूब प्लस बीटा -k/81। बीटा की वैल्यू है 4/3। 4/3 का होल क्यूब 4/3 -k/81। 3 का क्यूब 27 और 3 27 है। 4 का क्यूब 64, 3 9 जा 9 4 जा 36, 27 3 जा 100 इक्वल्स टू -k/3। k की वैल्यू -300। हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में k -300 दिया है, तो यहां देख लें तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे कह रहा है वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। मैं बात कर रही हूं यहां bx प्लस q
इक्वल्स टू 0, यहां से अगर इसके रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा हैं तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी अपॉन ए। अगर और ध्यान से देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन रूट यानी अल्फा इज स्क्वायर ऑफ अदर। इस क्वेश्चन में था क्यूब ऑफ अदर, क्यूब ऑफ अदर, और इस क्वेश्चन में है स्क्वायर ऑफ अदर। अब मैं इन दोनों से देख लूं तो नाउ अल्फा इंटू बीटा हो गया क्यूब, अल्फा की जगह रख दी बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा हो गया बीटा क्यूब, बीटा क्यूब की वैल्यू क्यूब, तो बीटा की वैल्यू क्यू टू दी पावर 1/3, ये हो गया हमारा बीटा। अब ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है माइनस पी, अल्फा के जगह लिखेंगे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा की जगह क्यू की पावर 1/3 का होल स्क्वायर 2/3 प्लस क्यू की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस पी की बात अगर कर लेंगे हम तो इस 1/3 को हटाने का एक ही रास्ता है, क्यूब कर लें दोनों तरफ। तो मैं करने जा रही हूं क्यूबिक बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, माइनस पी का होल क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस वन, ये क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये दोनों मिलकर क्यूब बन गया और इस पूरे की वैल्यू माइनस पी, इस ब्रैकेट की वैल्यू यहां से माइनस पी, और हमारा ये रिजल्ट आ गया। माइनस पी क्यू को इधर कर लूंगी पी क्यू और यहां लिखूंगी -3p क्यू प्लस क्यू क्यू स्क्वायर। धीरे धीरे ऑप्शन के अनुसार अरेंज कर रही हूं कि कैसा ऑप्शन चाहिए, पी क्यू, और अगर मैं इसमें से q कॉमन लेती हूं तो 1 - 3 बचेगा, इसलिए मैं माइनस क्यू कॉमन ले लूं, 3p - 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन है हमारा। हमारा है यहाँ p क्यूब माइनस क्यू 3p - 1 प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हमारा ये वीडियो, ये लेक्चर आज यहीं पर खत्म होता है, लेकिन हमारा ये आज वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट कि हर साल हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो भी डालूं मैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।